हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो सिंपल इंटरेस्ट की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में आज का सवाल ये है, 15,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से ब्याज 10 वर्ष में उतना ही होगा जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष में। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। मासिक दर से ब्याज उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 15,000 रुपए का साधारण 15,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से ब्याज 10 वर्ष में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष में। तो यहाँ पे टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो साधारण ब्याज है, पहला जो है पहले वर्ष और दूसरे का दोनों बराबर, यानी कि यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनमें से पहले व्यक्ति का 15,000 6% की रेट से 10 वर्ष के लिए, दूसरा बताया गया है कि 5% की वार्षिक दर से 3,000 कितने वर्ष का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले व्यक्ति का ब्याज बराबर दूसरे व्यक्ति का ब्याज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहला है, तो दोनों क्या है, यहाँ का भी साधारण ब्याज और बोला है कि यहाँ का भी साधारण ब्याज कितना है, उतना ही है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पहले का हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा वो P1 हो जाएगा, रेट R1 हो जाएगी और टाइम T1 हो जाएगा अपॉन 100। दूसरे व्यक्ति का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल P2 हो जाएगा, दर यानी रेट R2 हो जाएगी और टाइम यहाँ पे T2 हो जाएगा बराबर 100। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। दूसरे व्यक्ति का टाइम निकालना है कि कितना होगा। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहां से ये हो जाएगा आपका P1 R1 T1 बराबर P2 R2 एंड T2। तो इसमें अब देखेंगे कि P1 हमारा जो है वो कितना है, 15,000 गुणे सॉरी यहाँ पे 15 नहीं 1500 कर लीजिए,
ठीक है। P1 हमारा 1500, R1 हमारा 6% और T1 हमारा 10 वर्ष है। दूसरे में P2 हमारा 3000 और जो रेट दी गई है वो 5 और T2 निकालना है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो हमारा यहाँ पे जो टाइम आएगा T2 वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष का 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो यहां पे वहां पे हमें टाइम निकालना था और यहां पे हमें क्या निकालना है, धन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष का 2% वार्षिक दर से। तो फॉर्मूला भी मैं आपने देखा था, क्या था, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 एंड T2। तो यहां से देखेंगे कि हमारा जो P1 है वो निकालना है। तो P1 हमें निकालना है, फाइंड करना है। R1 की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है और टाइम जो है वो कितना दिया गया है, 7। इसके बाद P2 हमारा है 8,000 रुपए और R2 2 और समय 14 वर्ष। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 चौको 8। तो यहां से हमारा जो मूलधन आ जाएगा, P1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 4,000 रुपए। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, अगला देखते हैं। अगला है कोई धनराशि 20 वर्षों में अपने की
दुगनी हो जाती है। तो वह धनराशि कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे बोला गया है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और वही धनराशि कितने वर्षों में अपने के ही 4 गुनी हो जाएगी। तो अब देखेंगे कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, ठीक है, पहले 1 था, ठीक है, और 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल बाद वो यानी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया और कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि पहले जो हमारा मूलधन था वो 1 था, उसके बाद जो मूलधन था वो 5 वर्ष बाद अमाउंट में कन्वर्ट हो गया और वो डबल हो गया। यानी कि यहां से हम देखेंगे कि हमारा एक फार्मूला होता है कि हम जब मिश्र धन निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, मतलब साधारण ब्याज होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये अमाउंट होता है और ये प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे जब हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन निकलता है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1 है और 5 साल में वो 2 हो जाता। तो यहां से हम ये देखेंगे कि हमारा जो साधारण ब्याज है यानी कि एसआई है वो कितना हो जाएगा 5 सालों में। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 5 साल में वो 1 रुपए हो जा रहा है। तो बोला क्या गया है कि यही जो हमारा मूलधन है वो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। यानी कि यहां पे हमारा जो ये मूलधन है, ठीक है, वो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। अब आप यहां पे ये देखिए कि 5 साल में 5 ईयर में साधारण ब्याज 1 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब ये देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है, एक सेकंड, कि यहां पे ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो यहां पे प्रिंसिपल ये कितना 1 है और ये 4 गुना हो रहा है। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि ये 1 है वो ये 4 है, तो इन दोनों का जो बीच में साधारण ब्याज निकलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। यानी कि यहाँ पे 5 साल में साधारण ब्याज 1 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो 3 रुपए होने में कितने साल लग जाएंगे। तो 3 रुपए होने में आपका, अब देखिए 5 साल में, सॉरी 5 नहीं था, यहाँ पे 20 था, ठीक है। यानी कि 20 साल में 1 हो रहा है, तो 3 रुपए होने में कितना हो जाएगा, 60। यानी 3 गुणे 20, 60 साल लग जाएंगे 3 रुपए होने में, ठीक है। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। तो नोट हो गया होगा। और एक चीज ये याद रखिएगा, यहां पे देखिए कि 1 रुपए जो है, ठीक है, वो 20 सालों में ब्याज हो, मतलब 1 रुपए का ब्याज 20 साल में हो रहा है। तो 3 रुपए का जो ब्याज है
वो कितने सालों में होगा, मतलब 1 बराबर 20 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 साल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक धनराशि धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अभी इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया उसमें टाइम आपका 20 साल था, लेकिन इसमें क्या है 5 साल। उसमें दुगना हो रहा था, इसमें कितना हो रहा है 3 गुना। उसमें क्या हो रहा था कि कितना हो रहा था 4 गुना, इसमें 5 गुना। सेम उसी टाइप का है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यानी कि यहां पे हमारा जो धन था, मूलधन था, पहले 1 रुपए था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 साल बाद वो कितना हो गया 3 गुना हो गया। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि ये 1 से 3 हो रहा है, तो यहां से इन दोनों के बीच में जो साधारण ब्याज आएगा, एसआई आएगा, वो कितना हो रहा है 2 रुपए। यानी कि 5 साल में वो 2 रुपए हो रहा है। तो ये बोला गया है कि यही धनराशि, यानी 1 रुपए की जो धनराशि है वो 5 गुनी कितने सालों में हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे कि इन दोनों का जो एसआई आएगा वो कितना आ जाएगा 4। अब यहां पे ये देखिए कि 5 सालों में वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो 4 होने में कितना टाइम लग जाएगा। यानी कि यहां पे 5 होने में 5 साल में 2 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो 4 रुपए होने में कितना साल हो जाएगा, तो यानी कि 4 रुपए होने में 10 साल लगेगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक आदमी ने 3 स्कीमों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए
क्रमशः 10%, 12%, 10%, 12% व 15% की वार्षिक 15% के 15% की दर से धन निवेश किया। 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज प्राप्त होता है। तो उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो जिसके पास 3 स्कीमें हैं, लेता है। पहला 6 वर्ष के लिए, दूसरा 10 वर्ष के लिए, तीसरा 12 वर्ष के लिए। किस रेट से? 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश करता है। और उसको क्या होता है कि प्रत्येक स्कीम जो है उसके अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो उसने जो निवेश किया है वो किस रेशियो में निवेश किया है। तो आप देखेंगे कि पहले जो उसने निवेश किया है, P1 रुपए निवेश किया है। कितने टाइम के लिए? 6 वर्ष के लिए। और कितने रेट से? 10% रेट से 6 वर्ष के लिए बटे 100 हो जाएगा, बराबर। दूसरा टाइम उसने निवेश किया कितने साल के लिए? 12% की रेट से 10 साल के लिए बटे 100। तीसरा मूलधन हो जाएगा P3। अब यहाँ पे रेट जो है वो 15% थी। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए बटे 100। अब आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब बराबर में कभी भी संख्या सेम होती, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, तो हमेशा वो कट जाती। 100, 100, 100। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये तीनों में जब कोई संख्या एक ही टेबल से कट रही होती है तो उसको हम काट देते हैं। यानी कि यहां पे देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 जाए 15। इसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। इसके बाद 2 से 2, 2 और ये 2। यानी कि यहाँ पे P1 कितना आ जाएगा? 1 P1 हो जाएगा, बराबर 2 P2 हो जाएगा, बराबर 3 P3 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेशियो जो है आपका वो धन का रेशियो निकालना, निवेश का रेशियो। तो यहाँ पे 1, 2, 3 रेशियो नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे कि 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 6। 2 का करेंगे कितना आ जाएगा? 3।
और 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका जो निवेश का अनुपात है, यानी कि निवेश का जो अनुपात है, निवेश का अनुपात वो कितना हो जाएगा 6:3:2। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपए बन जाते हैं। तो समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपए का कितना 86 रुपए का कितना धन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि पहले क्या है कि 64 रुपए जो है वो 2 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं और वो 86 रुपए 83.20 रुपए बन जाते हैं। उसके बाद रेट सेम है, लेकिन टाइम जो है वो 4 वर्ष का हो गया है और 86 रुपए अब कितना बन जाएगा धन, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि पहले तो यहां पे देखेंगे कि पहले हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 64 रुपए, और 2 साल बाद वो अमाउंट में कन्वर्ट हो गया मिश्र धन में कितना 83.20 रुपए। तो यहां से हम ये देखेंगे कि हमारा जो अब ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट था, तो यहां पे जो हमारा साधारण ब्याज है एसआई है वो कितना हो जाएगा। तो 83.20 घटा देंगे 0, 13 में से 4 गए 9 बचा, और 7 में से 6 गया 1 बचा, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो हमारा 19.20 रुपए हो जाएगा। अब यहां से हमें इसकी रेट निकालनी पड़ेगी, किस रेट से हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है क्या होता है PRT/100। तो यहां पे साधारण ब्याज जो है वो हमारा कितना है 19.20 रुपए, और प्रिंसिपल जो है मूलधन है वो हमारा 64 है। रेट हमें निकालना है और टाइम हमारा दिया गया है यहाँ पे 2 वर्ष का बटे 100। तो यहां से पॉइंट हटाइए, अपॉन में 0 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हुआ। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 16 चौको 64, 16 एकम 16, कितना बचा 3 बचा, 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया 120। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और 2 एकम 2 15, यानी कि हमारी जो रेट आएगी वो कितनी हो जाएगी 15%। ठीक है,
अब हमें दूसरा अमाउंट निकालना है यहाँ पे। तो दूसरा अमाउंट यानी कि हमें यहाँ पे पहले तो एसआई निकालना पड़ेगा। दूसरे अमाउंट का एसआई गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बोला गया है कि यहाँ पे हमें जो हमारा प्रिंसिपल है वो 86 रुपए है, टाइम दिया गया है 4 वर्ष का, और यहां से रेट दोनों में क्या थी, समान थी, दर जो थी वो समान थी। तो यहां से हम एसआई फाइंड करेंगे। तो एसआई बराबर PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 86 रुपए था, रेट हमारी 15% की थी, और टाइम जो था 4 वर्ष का था, बटे 100। तो यहां से ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 25 100, 5 तिहाई 15, 55 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 18, 8 त्रिक 24, 1 25 बटे 5, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25, 8 बचा, 5 एकम 5, दशमलव लगाए 3, 30 हो गया, 5 छका 30। तो हमारा जो साधारण ब्याज था वो कितना आ गया हमारा, 51.6 रुपए। अब हमें यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो निकालना है। तो आपको पता है हमारा अमाउंट का फार्मूला जो होता है, जब हम मिश्र धन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है उसमें एसआई को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, 86 रुपए, और साधारण ब्याज हमने यहां से निकाल लिया कितना, 51.6। ठीक है। तो हमारा जो मिश्र धन आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 86 51.6, तो 6 7 और ये 13, यानी कि 137 रुपए दशमलव 6 पैसे, ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। नोट करिए इसे। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आज से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।